नहीं नहीं, ये मैं आमिर खान जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो उन्हीं के चैनल से, उनका यूट्यूब चैनल उन्होंने लॉन्च किया, उन्होंने अपने चैनल पे डाला था और फिर मैंने उससे शेयर किया कि मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था। वो ही उनका बड़प्पन है। उन्होंने ऑडिशन दिया था, उस फिल्म के मनोहर के किरदार को करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने हमारा ऑडिशन देखा तो उन्होंने कहा डेफिनेटली किरण राव जी जो डायरेक्टर हैं फिल्म की, वो चाहती थी कि मैं करूं। उनको जैसे एक रियल रियल जैसे मैं एक नेचुरल एक्टिंग करता हूं वैसे चाहिए था। आमिर खान जी का बड़प्पन है, वो बहुत बड़े स्टार हैं, उनका बड़प्पन है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया। और मुझे उनकी किरण राव जी ने जब साइन किया उसके बाद उन्होंने आमिर खान जी ने पैसे लगाए उस फिल्म में, जिसकी वजह से आज पूरे देश में दुनिया में मेरा नाम हुआ। मुझे सारे अवार्ड्स मिले, आईफा से लेके इस महीने के 5 हर मंच पे अवार्ड मिल रहे हैं। मैं दिल से आभारी रहूंगा आमिर खान प्रोडक्शन का, किरण राव मैम का तो अति आभारी रहूंगा। लेकिन आमिर खान का बड़प्पन जानना लोगों को गलत फहमी है कि नहीं वो आमिर खान कमजोर एक्टिंग के, वो बड़े अच्छे। देखिए हर आदमी अलग अलग किरदार में जाना जाता है सबको। अब आमिर खान 2000 करोड़ का बिजनेस लाते हैं, बहुत बड़े स्टार हैं और इतने सालों से हैं। वो आमिर खान वो नहीं हमारी तारीफ कर रहे हैं, उनका बड़ा दिल, उसका बड़ा कलेजा है। तो मैं सफाई देना चाहता हूं कि कोई ऐसी गलत, वो बहुत बड़े कलाकार हैं। मैं वो किरदारों को निभा लेता हूं, महादेव की कृपा रही, मैंने उसको निभा लिया, लोगों को अच्छा लग गया। उसके लिए मैं सभी मेरे फैंस को, दर्शकों को प्रणाम करता हूं कि एक छोटी सी फिल्म 5 करोड़ में बनी थी, लापता लेडीज, जो ऑस्कर तक गई, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है, उस मेरे एक्टिंग को सराहा जा रहा है। तो मैं, लेकिन इसके पीछे आमिर खान बहुत शानदार कलाकार हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं। हर आदमी अपने अपने किरदारों को निभा लेता है। मैं उस पुलिस अधिकारी मनोहर के किरदार को निभा लिया, चर्चा का विषय बन गया आज पूरे देश में, आज वो वायरल हो रहा है, मीडिया में चल रहा है। लेकिन मैं उसकी सफाई देना चाहता हूँ, आमिर खान बहुत शानदार, मुझसे अच्छे कलाकार हैं। रवि जी, 34 साल का लगभग ये यात्रा हो गई, 700 से भी ज्यादा फिल्में हो गई, लेकिन 34 साल के बाद एक बड़ा अवार्ड, कहीं बीच का पीरियड जो संघर्ष का था, कहीं कुंठा तो नहीं रह गई? बहुत दुखी रहते थे। अच्छा प्रश्न पूछा आपने, हम बहुत दुखी, ऐसा नहीं है। देखिए जब अवार्ड फंक्शंस में हमको बुलाया नहीं जाता था, 34 साल तक कोई न्योता नहीं आता था, तो दुखी मन होता था। मेरे सारे मित्र तैयार होके जाते थे, मेरी फिल्में भी थी, तेरे नाम थी, 1971 थी, मेरी अच्छी अच्छी फिल्में थी, मणिरत्नम की थी, श्याम बेनेगल जी की मेरी वेलकम टू सज्जनपुर, वेल्डन अब्बा, 2 फिल्में, ऐसा नहीं मेरी काबिल फिल्में भी रहीं, लेकिन कभी मुझे मंच पर नहीं बुलाया गया था। वो दुख मन में था। लेकिन कहते हैं ना कि महादेव देखते रहते हैं, ईश्वर देखता है, और देर आए दुरुस्त आए भी कहते हैं, और कहते हैं ना भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। तो मैं सभी युवाओं को, जितने कलाकार हैं हर विधा में, जो कभी मायूस होते हैं, बट नेचुरल होंगे, 10 लाख से ज्यादा स्ट्रगलर बंबई में रहते हैं, मुंबई में, वो रोजमर्रा की लड़ाई से थक जाते हैं, मैं सबको बोलूंगा वेट वेट, आपका समय आएगा, सबका समय आता है, संयम रखें, बहके ना, गलत नशा पानी में ना पड़े, सुसाइडल हो जाते हैं लोग, ये सब ना करें। मुझे देखिए 34 साल बाद मुझे अब सम्मान मिल रहा है, तो मैं एग्जाम्पल हूं आप सभी कलाकारों के लिए, जो अपने जीवन में कभी कभी हार जाते हैं, पस्त हो जाते हैं। ऐसा मुझे देखिए ना, मैं 34 साल वेट किया कि मुझे मेरे कला की एक न एक दिन इज्जत होगी। महादेव की कृपा रही, देश की जनता मुझे जीवित रखी मेरे कामों को देख के, और आज मुझे हर मंच पे बुलाया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। गोरखपुर को वो अवार्ड पूरा समर्पित है। जितने अवार्ड मुझे मिल रहे हैं, जितना सम्मान मुझे हर मंच पे मिल रहा है, इस साल के सारे अवार्ड हमको मिले, वो सब मैं समर्पित अपने गोरखपुर की देवतुल जनता को करना चाहता हूँ। अभी फिल्मों की चूंकि बात चल रही है, गोरखपुर में आप भोजपुरी इंडस्ट्री का एक फिल्म सिटी बनाने की बात कर रहे थे। आप जब चुनाव लड़ने आए थे 19 में तब भी वादा किए थे, 24 में जब आप आए तब भी वादा किए, क्या स्टेटस है उसका? जमीन डीएम साहब ने देखी है, महाराज जी अभी परसों आएंगे, मैं उनके सामने दोबारा ये बात रखूंगा कि महाराज जी मुझे जरूर यहाँ पर एक इंडस्ट्री लगानी है, ताकि कई पीढ़ी तक उनको काम मिलता रहे। आने वाली कई एक फिल्म सिटी लगती है, 1000 साल तक का रोजगार आ जाता है। तो लोग, सिनेमा बनना देश में कम नहीं होगा, हम लोग सब चले जाएंगे तब भी सिनेमा लोग देखते रहेंगे।
आने वाली पीढ़ी के लिए मुझे गोरखपुर में डेफिनेटली एक फिल्म सिटी बनानी है। मेरी दिल की, मेरे आत्मा की, मेरे हृदय के अंदर की इच्छा है, क्योंकि मैं ट्रेंड कलाकार हूँ। मैं वो बच्चों को ट्रेंड करूंगा, मैं वो ऐसा स्टूडियो बनाऊंगा कि लोग देखेंगे। मैं जानता हूं, मैं इसका कारीगर हूं। मैंने इसमें मैं अपनी जिंदगी जीता हूं, मैं इसमें सिनेमा में। और जब वो सिनेमा इंडस्ट्री बनेगी, वो फिल्म सिटी यहाँ बनेगी, तो यहाँ के बच्चे जो अनगिनत रवि किशन यहाँ जन्म लेंगे कला के माध्यम से। आपकी जो आने वाली अपकमिंग फिल्म है उसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, दर्शक कौन सी है उसके बारे में आप बताएं। बहुत सही प्रश्न किया, क्योंकि लोग लापता लेडीज के बाद अब मेरे फैंस मुझे देखना चाहते हैं अगली फिल्म में। तो अगली फिल्म मेरी आ रही है सन ऑफ सरदार 2 अजय देवगन जी के साथ। मैं उस संजय दत्त जो करते थे किरदार, वो किरदार अब मैं कर रहा हूँ, और वो फिल्म खत्म हो गई है। भाभी जी घर पर है, एक सीरियल जो बहुत पॉपुलर है, अब वो फिल्म के माध्यम से जी टीवी इसको बना रही है। उसमें मैं हीरो की भूमिका में हूँ, जिसको भाभी जी से प्रेम होता है। तो बड़ी कॉमेडी है, वो फिल्म भी खत्म हो गई है। उसके बाद मामला लीगल है, जो बहुत बड़ा हिट हुआ नेटफ्लिक्स पे, उसकी शूटिंग अब शुरू होने जा रही है। तो आपने मुझे दाढ़ी मूंछ में देखा था, ये जो हम निकाल दिए क्योंकि उसमें हम जज की भूमिका में हैं, तो उसकी शूटिंग अब शुरू होगी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, एक फिल्म गोरखपुर में हिंदी फिल्म चिटकिनी नाम से आएगी, वो एक हम अभी साइन किए। फिलहाल चूंकि पार्लियामेंट है, 180 दिन पार्लियामेंट में चले जाते हैं, बाकी गोरखपुर में जो बचे हुए दिन रहते हैं 365 में, उसी में हमको काम करना होता है। तो हमको दोनों बैलेंस करने में ज्यादा फिल्में मैं अब नहीं कर पा रहा। सांसद जी, अगर फिल्म सिटी बन जाती है भविष्य में, तो क्या रवि किशन गोरखपुर के ही रह जाएंगे? मैं यहीं वापस नहीं जाएंगे? मैं गोरखपुर ही रहता हूँ। मैं शूटिंग काम करने बाहर नहीं है। तो यहाँ मकान बा हमारा रामगढ़ झील पर हो, हम यहाँ रहीला, बट यहाँ शूटिंग के लिए मैं बाहर जाता हूँ या पार्लियामेंट के लिए। अदरवाइज मुझे बहुत पसंद है मेरा घर, मेरे छत पर मेरा जिम, और मैं यहाँ यहाँ पे अच्छा दूध मिलता है, यहाँ प्रदूषण एकदम कम है। तो मुझे, मेरी सड़कें बहुत अच्छी हैं, महाराज जी को धन्यवाद, केंद्र सरकार को। मुझे बम्बई जैसा माहौल यहाँ मिल गया, तो मुझे अब ये शहर बम्बई से ज्यादा अच्छा लगा। महाराज जी, अब पॉलिटिकल सांसद जी पॉलिटिकल सवाल हो जाएगा। सांसद जी, नवरात्र का समय चल रहा है, योगी सरकार ने फैसला लिया है मंदिर के 500 मीटर के दायरे में पूजन खाने की दुकानें बंद रहेंगी। उसको लेकर के विपक्ष देखिए, विपक्ष को पीड़ा होती है। जो मुसलमान भाई भी हमारा दुकान लगाया, वो भी तैयार है कि नहीं, हम लोग उसमें नहीं करेंगे। हिंदू भी मांस मटन बेचते हैं, वो भी, ये विरोधी की आईटी सेल बदमाशी करके इसको अफवाह बनाते हैं। तो मैं सभी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, गोरखपुर को बोलूंगा, किसी भी विरोधी, सोशल मीडिया के विरोधी पक्ष के अफवाहों में न पड़े। बढ़िया से कुंभ भी हो गया है, बढ़िया से होली भी हो गई, आज बढ़िया से ईद भी मन रहा है। तो आप लोग देख लीजिए महाराज जी के प्रशासन में किस तरह से शासन चलता है, शांति से। विरोधियों का ड्रामा, उनके आईटी सेल, उन लोग का मीडिया जो ऑपरेशन है, वो अफवाह फैलाता है। बाकी सब लोग प्रेम से, मुसलमान भी प्रेम से रहना चाह रहा है, हिंदू भी प्रेम से रहना चाह रहा है। 2017 से दंगे बंद है, यही सच्चाई है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एसटी हसन साहब कह रहे हैं कि अगर मीट की दुकान बंद हुई है तो शराब की भी दुकान बंद कर दी जाए। हमने वो बयान सुना नहीं, तो मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, अभी अखिलेश जी ने कहा था कि इन लोगों को दुर्गंध पसंद है, जिसपे आज लखनऊ में आप ही पार्टी के द्वारा एक बड़ा पोस्टर वार हुआ है। सुभाष यदुवंश जी ने लिखा है, बड़ा लखनऊ में पोस्टर लगा रखे हैं कि इन लोगों को दुर्गंध पसंद है। इन लोगों को, यानी कि हमारा जो पेशा था गाय पालना, भैंस पालना, इससे ये लोग गाय गोबर से इनको दुर्गंध आ रही है, नहीं, सबको दूर जा रहे हैं। इतने बड़े नेता मुख्यमंत्री जी रहे हैं अखिलेश यादव जी, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। और वो उनके समाज में गाय पालन और वो पहचान है, यदुवंशी समाज की पहचान है। वो ऐसा व्यक्तित्व तो बोले तो बहुत सारी यदुवंशी समाज भी दुखी हो गया कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, जबकि पता है कि उसी गोबर से हम लोग पहले, मैं तो उसी से रोटियां खाता था, मेरी माँ बनाती थी, शायद उनके पिताजी भी उसी से रोटियां खाए होंगे। हमारे पवित्र, हमारे हवन कुंड में इस्तेमाल होता है गोबर, हम लोग पाते हैं, हम लोग हर जगह लगाते हैं, हमारे लिए तो बहुत शुद्ध है। बाकी उनमें, उनको कहाँ से बदबू आ रही है, ये जान के मुझे बड़ा आश्चर्य भी लगा। अब वो ही जवाब दें कि गोबर बदबूदार उनके लिए कैसे हो गया, जहाँ की हमारी आम जिंदगी की सामग्री रही है, हमारे बहुत सारे कामों में आता है, और उसको आयुर्वेदा के हिसाब से भी इस्तेमाल होता है। बाकी ये राजनीति में कभी कभी आदमी बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं, क्योंकि 27 का चुनाव आ रहा है,
तो उनको जो भी बता रहे हैं, राय दे रहे हैं, बहुत गलत दे रहे हैं या स्वयं उन्होंने बोला वो हमको नहीं पता, लेकिन 27 का चुनाव सपा हार रही ये तो जाने। वक्फ बोर्ड को लेकर के जो धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है संसद के बाहर या कहीं पे, उसको लेकर के क्या मुसलमानों से देखिए उस पर परिणाम, वहां पे वक्फ बोर्ड की पूरी हम लोगों की वहाँ पार्लियामेंट में मीटिंग है, उसका बिल आएगा और जो भी है सारे लोग, आज मुस्लिम समुदाय में ही 2 पार्ट हो गए, उसमें बहुत सारी चीजें जो जमीनें हैं, बहुत सारी इनलीगल एक्टिविटीज भी हुई हैं, बहुत सारे लोग गोरखपुर में भी हमारे यहाँ कि वक्फ की जमीन पर कब्जा, आप लोग गोरखपुर की मीडिया से भी हैं, ऐसे वक्फ के नाम पर बहुत सारी चीजें धांधली भी हुई है, वो सारी चीजों को देखा जा रहा है और डेफिनेटली उसको हम लोग ये करेंगे। थैंक यू।